दोस्तों, जब भी हमें कोई प्राचीन स्रोत प्राप्त होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि यह कितना पुराना है, कब इनको बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में जाना था कि पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से किस प्रकार इतिहास का निर्माण किया जाता है, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत होते हैं और कैसे यह स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी जान लिया है। वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यह पुरातात्विक स्रोत जो हमें प्राप्त हुए हैं, यह हमें कैसे जानकारी प्रदान करते हैं, यह जानना भी काफ़ी रोचक होगा। पुरातात्विक स्रोतों से निष्कर्ष निकालने के लिए अवशेषों और पर्यावरणीय तथ्यों का अध्ययन कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों की तिथि निर्धारण कैसे की जाती है, पुरातात्विक स्थलों की तिथि निर्धारण कैसे की जाती है। पुरातात्विक शोध में जो प्राथमिक सवाल उठता है वह यही होता है कि कोई विशेष वस्तु या पुरातात्विक स्थल कितना पुराना है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस समय के हैं। टाइपोलॉजी, स्त्रीकृत अनुक्रम और शैलीगत विश्लेषण जैसे पारंपरिक तरीकों के कालक्रम के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसे सापेक्ष तिथि निर्धारण के रूप में जाना जाता है। पेड़ों में वल्यों की वार्षिक वृद्धि तिथि निर्धारण के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिसे ट्री रिंग डेटिंग या फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष विलय तिथि निर्धारण के रूप में जाना जाता है। हालांकि नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगे बढ़ने से हम अब और भी अधिक सटीक तिथि निर्धारण करने में सक्षम हो चुके हैं। पहली सफलता 1950 में तब मिली जब विलार्ड लैम्बी ने लकड़ी या हड्डी जैसे कार्बनिक पदार्थों का तिथि निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग की विधि विकसित की। सबसे हालिया और उन्नत विधि तवरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री यानी AMS डेटिंग। यह तकनीक वह है जिसके परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है। यह तिथि निर्धारण तकनीक उन कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारण कर सकती है जो 50,000 साल पुराने हैं। तिथि निर्धारण तकनीकों जैसे पोटाशियम आर्गन, यूरेनियम श्रृंखला, विघटन टैंक, थर्मोलुमिनेंस और ऑप्टिकल तिथि निर्धारण, इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिध्वनि और इसी तरह की विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके 50,000 से लेकर 50 करोड़ वर्ष तक की तिथियों को बताया जा सकता है। किसी वस्तु या नमूने के तिथि निर्धारण करने का मूल आधार यह होता है कि प्राप्त तिथियों को पूरे जमाव या संदर्भ पर लागू किया जा सकता है, जिसमें यह पाया गया है कि इस प्रकार पूरा जमाव ही नमूने जितना ही पुराना माना जाता है। अब हम स्रोतों के कालक्रम को पता लगाने वाली कुछ तिथि निर्धारण विधियों के बारे में जान लेते हैं। ट्री रिंग विधि, रेडियो कार्बन विधि, पोटाशियम आर्गन विधि, यूरेनियम श्रृंखला, TL डेटिंग, पोलोमैग्नेटिक डेटिंग, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग प्रतिध्वनि, विखंडन ट्रैक। यह सभी तिथि निर्धारण विधियां हैं जो स्रोतों के आधार पर हमें काल निर्धारण करने में सहायता करती हैं। यह रेनफ्रू सी और बांटी के द्वारा 2012 में बताई गई कुछ विधियां हैं जिनसे हम प्राचीन अवशेषों के समय काल के बारे में जान सकते हैं। यह थी कुछ तिथि निर्धारण विधियां जो पुरातात्विक स्थलों की तिथि निर्धारित करती हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्थलों पर किन किन वस्तुओं का व्यापार किया गया था और कौन सी वनस्पतियों और पशु मौजूद थे आदि, यह सब जानकारी हमें कैसे पता चल सकती है, अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,